जय श्री राम मित्रों। अभी मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, मीडिया में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या अन्य कोई माध्यम हो, उन सब जगहों पर राम मंदिर का मुद्दा बहुत बेहतरीन तरीके से छाया हुआ है, बहुत ज़्यादा छाया हुआ है। छाना भी चाहिए भाई। 500 सालों के संघर्ष के बाद ऐसा मौका मिला है हम हिंदुओं को कि ऐसा सौभाग्य मिला है। हमारे पूर्वजों को ऐसा सौभाग्य नहीं मिला था जैसा हमको मिला है कि हम राम मंदिर को बनते हुए देख सकते हैं। उसकी नींव जो रखी जा रही है उसको हम देख सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, लेकिन उसका परिणाम हमको मिल रहा है। जैसे कहते हैं ना कि बड़े पेड़ लगाते हैं, बच्चे फल खाते हैं, वैसा ही है ये, बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन इसमें जो सोशल मीडिया पर और मीडिया पर जो विषय निकल निकल के बार बार बाहर आ रहा है, उस विषयों पर जो मुख्य रूप से 3 विषय हैं, उन 3 विषयों पर मैं आज आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। पहला विषय है, कोई फैज है, मोहम्मद फैज, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रहता है और यहाँ से वो मिट्टी लेकर के निकला है कि अयोध्या जाऊँगा, पैदल निकला है, अयोध्या जाऊँगा, वहाँ जाकर के राम मंदिर के लिए जो निर्माण कार्य होने जा रहा है 5 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी जिस मंदिर की नींव रखेंगे, उस मंदिर के नींव में वो मिट्टी डालूंगा। तो भाई साहब मोहम्मद फैज, मिट्टी डालने का कार्य हम हिंदुओं की प्रथा नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है मिट्टी डलवाने की। मोहम्मद फैज भी हैं जो मिट्टी लेके जा रहे हैं, जमशेद हैं जो कहीं से ईंट लेके जा रहे हैं, और ऐसे अनेक लोग होंगे जो जा रहे हैं। लेकिन आप जा रहे हो, अच्छी बात है, हमको इससे भी समस्या नहीं है कि आप क्यों जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो और क्यों जा रहे हो। हमको समस्या कहाँ पर आती है, जब मीडिया उनको कवरेज देने लग जाती है। मीडिया कवरेज क्या दे रही है? मोहम्मद, मुसलमान, राम भक्त। क्यों भाई, क्या राम भक्त में एक फैज ही जा रहा है? वहाँ तो सैकड़ों लोग जाएंगे, सीमित संख्या में लोग जा पा रहे हैं। कोविड-19 है, सभी जानते हैं, सभी लोगों को ये जानकारी है कि सीमित लोग ही वहाँ जा सकते हैं, जिनको आधिकारिक तौर पर बुलाया जा रहा है, जिनको आधिकारिक तौर पर अनुमति मिल रही है, वही इस कार्यक्रम में, इस आयोजन में शामिल हो पाएंगे, अन्यथा अन्य लोग नहीं हो पाएंगे। सीमित लोग जा रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं, संत भी जा रहे हैं, कुछ राजनीति से जुड़े लोग भी जा रहे हैं, कुछ समाज सेवी संस्था के लोग भी जा रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने लगातार संघर्ष किया है मंदिर के निर्माण को लेकर के, वैसे लोग भी जा रहे हैं। अब बात यही उठती है कि मीडिया बार बार इस बात को लेकर के क्यों आ रहा है कि भाई ये एक मोहम्मद है, मोहम्मद फैज हैं या जमशेद हैं, जो भी फलान ढिकान जो भी हैं इनके नाम, ये राम भक्त हैं, ये पैदल निकल पड़े हैं, तो मिट्टी लेके जा रहे हैं, तो ईंट लेके जा रहे हैं। भाई किसने कहा आपको मिट्टी लाओ? किसने कहा? वहाँ क्या मिट्टी की कमी है? वहाँ क्या ईंटों की कमी है? हम हिंदुओं को आपकी ईंट की जरूरत नहीं है। अब आप कहोगे कि भाई आप तो सांप्रदायिक हो गए। हाँ, बिल्कुल हो गया, मैं हूँ सांप्रदायिक, इस मामले में मैं बिल्कुल सांप्रदायिक हूँ और ये मेरा चरित्र है। आपको आपका चरित्र मुबारक, मुझे मेरा चरित्र मुबारक। और मेरी जैसी सोच वाले आज लाखों हिंदू हैं जिनके बल पर यह मंदिर बन रहा है। मोहम्मद फैज, इनके विषय में अपन बात करते हैं। इनका कहना है कि इनको इस बात का ज्ञात हो गया कि इनके पूर्वज पहले हिंदू थे और इसलिए राम भक्त हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि भारत में कोई भी बाहर से नहीं आया है, जो हैं सब यहीं के हैं और सबके पूर्वज, सबके ही पूर्वज हिंदू थे। यह बात आपको माननी चाहिए और कालांतर में सभी लोग इस बात को मानेंगे भी, यह भी तय है। आज नहीं, जो लोग मान रहे हैं इस बात को मानेंगे। लेकिन ये आधा अधूरा क्यों मान रहे हो भाई? आपको जब आभास हो गया कि नहीं ठीक बात है, आप हिंदू हैं, आपके पूर्वज हिंदू थे, आप लोगों ने कालांतर में कभी भूतकाल में कोई सदी में इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन आप हिंदू हैं, आप ये मानते हो, तो आओ ना भाई, वापस हिंदू बनो ना, फिर आप जाओ राम मंदिर, फिर आपको मीडिया कवरेज नहीं मिलेगी, क्योंकि फिर आपका नाम
फैज की जगह पर अमर हो सकता है, शंकर हो सकता है, महेश हो सकता है, कुछ भी नाम हो सकता है। उस नाम को मीडिया वाले चर्चा में नहीं लाएंगे। मीडिया वाले बार बार इस नाम को इसलिए चर्चा में लेकर के आ रहे हैं क्योंकि आपका नाम फैज है। और मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि मोहम्मद फैज, शायद मोहम्मद फैज है या जो भी आपका नाम है, फैज तो जरूर है, जो भी आपका नाम है, आप किसके बल पर इतना बड़ा कदम उठा रहे हो? क्या आपके पास अनुमति है? क्या आपको किसी ने निमंत्रण दिया है? आपके पास, मेरी जानकारी तक तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि एक सामान्य लोगों को, जैसा आप हो वैसे मैं भी सामान्य हूं। मैं भी कोई बहुत बड़ा तोपचंद नहीं हूं, आप भी सामान्य लोग हो। आप राम भक्त हो, अच्छी बात है, मैं भी राम भक्त हूं, अच्छी बात है। लेकिन आपके पास ऐसा कोई निमंत्रण है, आपको कोई आधिकारिक बुलावा है तो आप जा सकते हो, लेकिन आपको ऐसा आधिकारिक बुलावा नहीं है। मेरी जानकारी तक आपको ऐसा कोई आधिकारिक बुलावा नहीं है, तो आपको वहां नहीं जाना चाहिए। आपसे मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि आप जहां हो वहीं से वापस आ जाओ। हम आपके वापस के स्वागत के लिए यहाँ खड़े हैं, आप आओ, हम आपका स्वागत करेंगे कि आपने चेष्टा की, अपने समाज को जगाने की चेष्टा की, जो हमारे लिए काफ़ी संतोषप्रद है। हम आपके इस प्रयास से खुश हैं। लेकिन तकलीफ ये ही है हमको कि आप ऐसा कर रहे हो, आप वापसी नहीं हो रहे हो। आपका विरोध बहुत हुआ है, सोशल मीडिया पर बहुत विरोध हुआ है। आपसे लोगों ने फोन पर संपर्क भी किया, उसके रिकॉर्डिंग वायरल भी हुए हैं सोशल मीडिया पर, मैंने सुना भी है। एक महिला से आपने बात की थी, वो भी वीडियो ऑडियो आया था मेरे पास, मैंने सुना था। आपको लोगों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन आप नहीं माने। अब लोगों को हो सकता है लगे कि भाई ये कौन सी बात है, देश तो धर्मनिरपेक्ष है। देश धर्मनिरपेक्ष है, मानता हूं। और धर्मनिरपेक्ष क्या है, इस पर मैं आगे चर्चा जरूर करूंगा, बताऊंगा आपको धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। देश धर्मनिरपेक्ष है, संविधान में शायद ऐसा लिखवा दिया गया है कि देश धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन मंदिर पूर्णतः धार्मिक स्थल है, वहां धर्मनिरपेक्षता कहीं नहीं होती। वह पूरी तरीके से धार्मिक स्थल है और वह धार्मिक ही कहलाएगा। वहां पर धर्मनिरपेक्षता का कॉकटेल नहीं बन सकता। वो अखाड़ा नहीं है, पर्यटन स्थल नहीं है कि आप वहां चले गए, घूम के आ गए, हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। मंदिर धर्म का विषय है, हमारी आस्था से जुड़ा विषय है। मंदिर में प्रवेश उन्हीं को मिलना चाहिए जो सनातनी हैं। आपके मस्जिद में हमको प्रवेश नहीं होना चाहिए, और हम चाहेंगे भी नहीं कि हमको प्रवेश मिले, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। आपके आस्था का विषय है, आप जाओ अपने मस्जिद में, जो भी आपकी पूजा पद्धति है आप उसका पालन करो, आपका स्वागत है। आप मिलजुल कर रहना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, आपकी सोच बहुत अच्छी है, मिलजुल करके रहो। लेकिन मेरे को फिर से वही बात आपको मैं बतलाना चाह रहा हूँ मोहम्मद फैज जी, कि आपको जब आभास हो गया कि आपके पूर्वज हिंदू थे, तो आप वापस घर वापसी क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों आप अटके पड़े हो? आप एक तरफ तो अपना नाम मोहम्मद भी रखना चाहते हो, जो आपका धर्म से जुड़ा है वो भी रखना चाहते हो, फिर आप राम भक्ति भी दिखलाना चाहते हो। ऐसा कहीं संभव है क्या? ऐसा कहीं संभव नहीं होता है कि आप ये, मुझे तो ये कहीं पर भी फिट नहीं लग रहा है। दूसरे धर्म के हो आप, अपने आप को दूसरे धर्म का कहते हो, दूसरे धर्म के भगवान को मानते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप नहीं मानते हो, आप मानते हो, लेकिन ये थोड़ा सा अनफिट लग रहा है। आप वापस आओ, बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे समाजसेवी लोग हैं जो आपका स्वागत करेंगे इस चीज़ के लिए कि आप हिंदू बनो, हम आपका स्वागत करेंगे। दूसरा मुद्दा जो बहुत जोर शोर से चल रहा है उसमें यह है कि भाई अभी देव सोए हुए हैं, अभी मुहूर्त नहीं है, अभी फलना नहीं है, ढिकना नहीं है, शुभ मुहूर्त में पूजा नहीं हो रही, शुभ मुहूर्त में नींव नहीं डाली जा रही है। अरे प्रभु, ये उनके मंदिर का निर्माण है जिन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की है ना? ये उनके मंदिर का निर्माण है। शुभ अशुभ सब करना उनके हाथ में है। और मेरा यह मानना है, व्यक्तिगत तौर पर मेरा यह मानना है कि उनके आदेश से ही जो हो रहा है, और उनका आदेश कभी गलत नहीं हो सकता। इसलिए
मुहूर्त शुभ अशुभ होते हैं, मानना भी चाहिए। और जो प्रकांड ज्ञानी लोग इस बात को कह रहे हैं, मैं उनसे फिर से एक बार एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने पहले भी इस तरह के सवाल ये सवाल दागा था कि भाई एक चीज़ बतलाओ आप कि भारत में सूर्योदय जो तिथि हमारे सनातन धर्म में निर्धारित होती है, वो सूर्योदय और सूर्यास्त के तालमेल से होती है। क्योंकि ग्रहों की सारी दशा मेरी जानकारी, मैं कम जानकारी रखता हूँ, लेकिन जितना मेरे को जानकारी, हो सकता है अधूरा ज्ञान हो मेरा, लेकिन जितनी मेरे को जानकारी है मैं उस हिसाब से आपको बतलाना चाह रहा हूँ कि ग्रहों की जितनी दशा है वो सूर्य पर निर्भर करती है। सूर्य सभी ग्रहों का मुखिया है और सभी को नियंत्रित करता है। तिथियों का बदलना, सूर्योदय सूर्यास्त, इसी पर निर्भर करता है, ऐसा मेरे को जानकारी में है ना। तो कहीं पर भी भारत में 2 घंटे से ज़्यादा सूर्योदय और सूर्यास्त का अंतर तो नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा आपको भी लगना चाहिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि 2 घंटे से ज़्यादा, कहीं पर 6 बजे सुबह सूर्योदय हो रहा है, कहीं पर 9 बजे हो रहा है, 10 बजे हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। 6 बजे हो रहा है, कहीं पर 6:45 बजे हो रहा है, 7:30 बजे हो रहा है, इससे ज़्यादा अंतर नहीं है। 2-2, 3-3 दिन हमारे हिंदुओं के पर्व मनाए जाते हैं, उस समय आपका ये कहाँ चले जाता है मुहूर्त? क्यों नहीं आप एक संपूर्ण पंचांग बनाते हो जो पूरे देश भर के लिए लागू हो कि चलो ठीक है 10 मिनट बाद आपके यहाँ मना लेना, आपके यहाँ जो है ग्रहों की दशा ये हो जाएगी, यह मुहूर्त आ जाएगा, आप इस समय जन्माष्टमी मनाना, आप इस समय दीपावली मनाना। 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, ये समझ में आता है। 2-2 दिन, 3-3 दिन, तब तो आपको नहीं लगता कि आप सनातनी ने गुरु हों, तब तो आप इस सब चीज़ों के लिए मौन रहते हो। ये कौन सी प्रथा? भाई देश में हिंदू एक हैं, उनका पर्व एक साथ होना चाहिए, एक दिन होना चाहिए। 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा आगे पीछे तो सामान्य बात है, होता है, ये कर भी सकते हैं, लेकिन 2-2 दिन, 3-3 दिन कैसे? ये दूसरा मुद्दा था। अब तीसरा मुद्दा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पर ही एक बात बार बार आ रही है निकल करके, नरेंद्र मोदी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, यह भूमि पूजन में क्यों जा रहे हैं? रामनाथ कोविंद जी को भेजना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए राजेंद्र बाबू जी को भेजा था। तो भाई साहब, आपका ज्ञान कचरा है, आपको पूरी जानकारी नहीं है, आप इतिहास पढ़े हो, खोजे नहीं हो। आप इतिहास को जिस दिन खोजने लग जाओगे ना, आपका यह ज्ञान और बढ़ेगा। आप खोजना चालू करो। थोड़ा सा हिंट मैं इस विषय पर भी आपको दे देता हूं कि राजेंद्र बाबू जो थे, उनको निमंत्रण मंदिर समिति की तरफ से मिला था कि सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार है, उद्घाटन है, जो भी कार्यक्रम है, आयोजन है, उसमें आप आइए। और ये जाना भी चाहते थे, लेकिन मेरी जानकारी में जितनी मैं जानकारी लिया हूँ, और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी का इस पर वीडियो भी है, वो लगातार इस विषय पर कई बार बोल चुके हैं, तो उन्हीं के संदर्भ से मैं ये सब बातें बोल रहा हूँ कि जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको ऐसा कार्य करने से रोकने की बहुत कोशिश की थी कि आप राष्ट्रपति हो, आपको धर्म विशेष के लिए नहीं जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि मैं राष्ट्रपति तो हूँ, लेकिन सनातनी भी हूँ, मैं एक हिंदू भी हूँ, इस नाते मुझे वहाँ जाना है और मुझे निमंत्रण मिला है तो मैं ज़रूर जाऊँगा। और आगे बढ़कर उन्होंने अपने हट पर वहाँ वो गए। जाने के बाद उनकी क्या गति हुई? जब वो राष्ट्रपति पद से मुक्त हुए, पहले जाने के मतलब मुक्त होने के पहले उनकी विदेश यात्राएं बंद कर दी गई। किसने किया? किसके कहने पर उनकी विदेश यात्राएं बंद हुई? उसके बाद जब वो पद मुक्त हो गए तो वो पटना शिफ्ट हो गए वापस अपने घर में। वो जो घर था, सिलन भरा घर था। राजेंद्र बाबू जी अस्थमा के मरीज थे, जिनको सिलन से दूर रहना चाहिए, और वहाँ पर वो रहे और उसमें वो संक्रमित होते रहे लगातार, उनका स्वास्थ्य गिरता रहा। बहुत बड़ा विषय है। उनको कोई सुख सुविधा नहीं दी गई जो एक भूतपूर्व राष्ट्रपति को मिलनी चाहिए, वैसा कुछ भी उनको नहीं मिला था। उनको तो चिकित्सा सुविधा तक नहीं मिली थी। तो किनको जाना चाहिए, किनको नहीं जाना चाहिए, यह तय करने वाले आप नहीं होते हो। आप जिनके अनुयायी हो, जिनके पीठ पीछे आकर के बोल रहे हो, जिनके बल पर आप लोग आकर के बोल रहे हो, जरा उनसे उनका इतिहास पढ़ो कि वो क्या किए हैं, पिछले सदियों से उन्होंने क्या किया है। मंदिर का जो विषय है, इसको अखाड़ा ना बनाएं।
500 सालों के संघर्ष के बाद हमको मंदिर मिल रहा है और पूरी तरह लड़के मिल रहा है, कोई भाईचारे से नहीं मिल रहा है। हमारे लाखों संत, हमारे लाखों भाई उसके लिए शहीद हुए हैं। दीवारों में जो लारा, जो मस्जिद का ढांचा था उसमें जो लारा बनाया गया था, सीमेंट जिसको बोल सकते हैं आज की आधुनिक भाषा में, जिन पर दीवार खड़ी होती थी, वो मसाला बनाया गया था, वो रक्त से सान करके जो बोलते हैं वो वैसा करके बनाया गया था। वो हिंदुओं का खून था, हमारे भाइयों का, हमारे पूर्वजों का खून था। तो धर्मनिरपेक्षता और आस्था वाली बात है ही ये, इसमें धर्मनिरपेक्षता कहीं नहीं हो सकती। धर्मनिरपेक्षता क्या है, यह विषय भी बहुत बड़ी बात है। धर्मनिरपेक्षता जैसा शब्द कुछ हो ही नहीं सकता है। आप आस्तिक हो सकते हैं, आप नास्तिक हो सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष क्या होता है भाई? कहीं ऐसा सुना है? ये तो अब बड़ी बात हो जाएगी कि मैं कुछ अगर ऐसा बोलूं तो आपको हो सकता है बुरा लगे, लेकिन कहीं ऐसा सुना है कि मेरे 10 बाप, मेरे 50 बाप, जितने आस पड़ोस के बच्चों के जो भी बाप हों मेरे भी बाप हैं? ऐसा होता है क्या? मेरा बाप तो मेरा बाप ही रहेगा ना।